हिंदी उपन्यास के विकास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आधुनिक बोध के उपन्यासों की। स्वतंत्रता के पश्चात नगरों और महानगरों का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ तथा गांवों का भी शहरीकरण लगातार होने लगा। वैसी स्थितियां आज भी हैं कि जो जीवन का यथार्थ है वो गांव शहर में बंटकर नहीं होता, दोनों को मिलाकर ही वो जो है बदलाव चलता रहता है। जैसे जैसे औद्योगिकरण, बौद्धिकता इनका अतिरेक हुआ, यंत्रीकरण आया, फिर अस्तित्ववादी पाश्चात्यवादी जो विचारधाराएं हैं उनके फलस्वरूप आधुनिकता की जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका प्रतिबिंब साहित्य की अन्य विधाओं के समान ही उपन्यास पर भी पड़ा। इस आधुनिक बोध को लेकर के अनेक उपन्यासों की रचना हुई। जो समाज की स्थितियां हैं वो बहुत अनिश्चय की स्थितियां, आस्था विहीन स्थितियों में लटके हुए इंसान और उसके आत्मनिर्वासन की अभिव्यक्ति, ये सारी पहल जो की गई, सबसे पहले मोहन राकेश ने अपने उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में की। इनके अनुसार प्रेम कोई शाश्वत उदात्त मूल्य नहीं रह गया है। उदात्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो वैयक्तिक महत्वाकांक्षाएं और आधुनिक जीवन की जो सफलताएं हैं वो प्रेम की आंतरिक विवशता में दरारें पैदा कर रही है। इनका दूसरा उपन्यास न आने वाला कल, ये भी आधुनिकता से प्रभावित है। इस उपन्यास का नायक सब कुछ छोड़कर एक निषेधात्मक स्थिति में जा पहुंचता है, पर यह अस्वीकार उसे कहीं भी ले जाने में असमर्थ है और वह जड़ जीवन को जीने की षड्यंत्र जो है उसकी नियति बन जाती है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित वेदिन उपन्यास आधुनिक संवेदना से संपन्न उपन्यास है। पश्चिम के अर्थहीन परिवेश में जिस छोटे से सुख की तलाश इस उपन्यास में की गई है वह आज के संदर्भ में मौजूद न हो ऐसा नहीं लगता। राजकमल चौधरी का उपन्यास मछली मरी हुई में समलैंगिक यौनाचार में लिप्त स्त्रियों की कहानी है। विषय वस्तु के अनोखेपन और लेखकीय दृष्टिकोण में तटस्थता होने के कारण इसमें अश्लीलता नहीं आ पाई है। श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित दूसरी बार, महेंद्र भल्ला कृत एक पति के नोट्स, कमलेश्वर रचित डाक बंगला, काली आंधी, गंगा प्रसाद विमल कृत अपने से अलग आधुनिकता की हवा में लिखे गए उपन्यास हैं। इनमें आधुनिक जीवन की संवेदनाएं कम और आधुनिकता के फॉर्मूले अधिक हैं। इस काल के उपन्यासों में अंधेरे बंद कमरे और मछली मरी हुई महत्वपूर्ण कृतियां हैं। नरेश मेहता का यह पथ बंधु था तथा नदी यशस्वी है, ये रचनात्मक स्तर पर आधुनिक हैं, पर न तो उनमें आधुनिकता के नुक्ते हैं, न अकेलेपन की गुहार है और न ही आधुनिकता के भाषाई मुहावरे हैं। यह पथ बंधुता प्रेमचंद की परंपरा का एक ऐसा उपन्यास है जिसमें मूल्यों के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों का टूट जाना उनकी नियति है। टूटे मूल्यों के आधार पर नए मूल्यों की परिकल्पना करना संभव है, पर इस उपन्यास की त्रुटि यह है कि यह रोमांच से मुक्त नहीं हो सका है। श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी रिपोर्ताज शैली में लिखा गया उपन्यास है। रिपोर्ताज शैली होती है जैसे किसी भी चीज़ की कोई रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट से रिपोर्ताज बना हुआ है। इसकी कथा ग्रामांचल से संबंधित होते हुए भी आंचलिक नहीं है। इसमें देश की नवीन व्यवस्थाओं का जो नारों के रूप में जीवंत हैं उनका गहरा मजाक उड़ाया गया है। इसे उन्होंने ऐंठी हुई रोमांटिकता या ऐंठी हुई आधुनिकता कहा जा सकता है।
पुनरावृत्ति इस उपन्यास की कमजोरी है। इसमें उपलब्ध व्यंग को अच्छा मजाक तो कह सकते हैं, पर उससे गहरी व्यथा का आक्रोश उत्पन्न नहीं होता। मन्नू भंडारी के द्वारा रचित उपन्यास आपका बंटी में पति पत्नी के दो बंद व्यक्तित्वों के दुष्परिणाम का भागी उनका जो संतान है बंटी जिसका नाम है उसे दिखाया गया है। पति पत्नी के परस्पर तलाक से वह पिता के होते हुए भी पिता से रहित है और माँ के पुनर्विवाह कर लेने पर माँ के होते हुए भी माता से रहित है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास लालटीन की छत में कहीं वैयक्तिकता तो कहीं पारिवारिक सामाजिक विषमताओं का मुखर विरोध मिलता है। उषा प्रियमंदा के 55 खंबे लाल दीवारे में नौकरी पेशा अविवाहित नारी के बाहरी और भीतरी जीवन संघर्षों का वर्णन किया गया है। रजनी पन्नीकर, मीरा महादेवन और शशि प्रभा शास्त्री ने अपने उपन्यासों में नारी जीवन की आधुनिक समस्याओं को उठाया है। इन उपन्यासकारों के अतिरिक्त भी ऐसे उपन्यासकारों की एक लंबी कतार है जिसमें भीष्म सानी का तमस, गिरिराज किशोर का जुगलबंदी, कृष्णा सोबती का डार से बिछुड़ी मित्रों मरजानी, रमेश बख्शी का 18 सूरज के पौधे, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दा घर इत्यादि उल्लेखनीय उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त इसी आधुनिक बोध को लेकर लिखने वाले उपन्यासकारों में राजकुमार भ्रमर, कृष्ण बलदेव वैद, शिवानी, लक्ष्मीकांत वर्मा, मधुकर गंगाधर तथा बाल शौरी रेड्डी का नाम भी उल्लेखनीय है। धन्यवाद।